सामने वो 12 धामी कैबिनेट के चेहरे हैं, जिसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बीच में आपको नजर आ रहे हैं। जो पहले 7 थी, अब ये 5 और नए चेहरे आने के बाद 12 हो गई है। तो यही 5 जो खाली पद थे उन्हें भरा गया है। अब इन्हें जिम्मेदारी क्या दी जाती है, कौन कौन से विभाग किसको कैसे दिए जाते हैं उनके क्षेत्र के हिसाब से, 2027 के चुनाव के हिसाब से ये देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। नहीं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मैम। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। उम्मीद थी जब कैबिनेट का एक्सटेंशन होगा तो जगह मिलेगी? नहीं, बिल्कुल उम्मीद थी, इतना टाइम से इंतजार भी था। सब माता रानी की कृपा है, सब हमारी सिम साहब की, सबकी बहुत बहुत धन्यवाद सबको। तो नवरात्रों में ये कह सकते हैं कि सौगात मिल गई है? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि काफी सीनियर भी है। जी उनकी मेहनत है, अच्छे हुए हैं, फिर सबने मेहनत करी सब। अभी क्या लगता है कम समय बचा है तो काम किस तरीके से करना होगा? जिम्मेदारी आप किस तरह की सलाह देती हैं? नहीं, जिम्मेदारी तो बहुत है, जिम्मेदारी बहुत है, समय कम है, लेकिन सब मिलके साथ होके करेंगे। जी आप सुन रहे थे खजानदास की पत्नी हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने कहा कि उनकी मेहनत काफी रही है, जिस वजह से मुख्यमंत्री जी ने भी उनको देखा, उनके काम को देखा और कैबिनेट में जगह दी है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी न्यूज़। ये अब इस समय बड़ी धामी कैबिनेट का बड़ी हुई जिसका विस्तार किया गया है, अब उस पूरी धामी कैबिनेट का फोटो सेशन देख रहे हैं। जिस समय यहाँ मीडिया मौजूद है, जरूर इनसे बात भी करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और लीजिए माइक उन तक पहुंचने अब शुरू हो गए हैं। उनका रिएक्शन, उनकी तरफ से प्रतिक्रिया सुनना बहुत जरूरी हो जाता है। आज धामी कैबिनेट का विस्तार किया गया है और जिस तरह के हमारे सहयोगी ये जानकारी दे रहे थे, हमारे उत्तराखंड एडिटर अनुपम त्रिवेदी, के बहुत ही जल्दबाजी में ये कार्यक्रम किया गया और आपने देखा भी कि बहुत ही जैसे यहाँ तमाम बड़े चेहरे पहुंचे और मुख्यमंत्री राज्यपाल के साथ पहुंचे, महज 10 मिनट में ये कार्यक्रम संपन्न कर दिया गया। शपथ ग्रहण उसके बाद अभी फोटो सेशन अब इसके भी अपने मायने हैं। सबसे पहले तो आज जिन माननीय लोगों को आज मंत्री परिषद का दायित्व आज मिला है, उन सभी को मैं अपनी तरफ से बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और सभी लोग लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में काम करते रहे हैं, सबका दीर्घकालिक अनुभव है। उनके दीर्घकालिक अनुभव का लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में उत्तराखंड अपना योगदान देगा। उसमें इन सभी महानुभावों का बड़ा योगदान होगा। और प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम से ये उद्घोष किया था कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, तो हम सब इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे कि ये दशक उत्तराखंड का हो, उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़े, उत्तराखंड के जन जन तक विकास पहुंचे, उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को विकास का लाभ मिले, उसको आगे बढ़ने का अवसर मिले। हम सब लोग मिलकर एक टीम भावना के रूप में पूरी मंत्री परिषद राज्य की जन सेवा के प्रति समर्पित होकर काम करेगी। 27 के लिए वोट नए हैंड मिल चुके हैं, तो एक नया रिकॉर्ड सरकार बनाएगी? नहीं, अभी हम लोगों को 27 में अभी 1 साल बचा है। इस 1 साल में हम लोगों को बहुत सारे काम करने हैं। जो काम बचे हुए हैं, जो काम शुरू हुए हैं, कुछ नवाचार के काम हैं, उन सभी कामों को बढ़ाना है। जन जन तक हमें पहुंचना है, घर घर तक पहुंचना है। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, इसको और मजबूत तरीके से जनता की सेवा में समर्पित करना है। ठीक है सर। तो ये जन जन की सरकार है, जन जन के द्वार ये पहुंचेगी। ये आप मुख्यमंत्री धामी की तरफ से सुन रहे थे और इसी को लेकर देखिए एक बड़ा अभियान भी चलाया जा रहा है, कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं और इवन कार्यकर्ता भी हैं, उन सबको जिम्मेदारी दी गई है कि 2027 में जीत का बड़ा परचम लहराने के लिए जन जन तक पहुंचना ज़रूरी है, अपनी योजनाएं उन तक पहुंचाना ज़रूरी हैं, उपलब्धियां उन तक पहुंचाना ज़रूरी हैं। अब ऐसे में ये धामी कैबिनेट आज जो एक्सटेंड हो गई है, विस्तार जिसका हो गया है, अब ये सभी मिलकर किस तरह से उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक जाल और भी पक्का बिछाते हैं, जिससे अगले साल विपक्ष को और बुरी तरह से पटकनी दी जाए, ये बहुत दिलचस्प हो जाएगा जानना। अब ये देखना जाना बहुत ज़रूरी है कि धामी कैबिनेट में जो नए 5 चेहरे जुड़े हैं, इनको किस तरह से विभाग दिए जाते हैं। कई महत्वपूर्ण अब आगे कार्य होने हैं।
चारधाम यात्रा देखिए, जिस पर विपक्ष भी नजरें गड़ाए बैठे रहता है कि कैसे चारधाम यात्रा को बेहतरीन तरीके से इसकी व्यवस्था की जाती है। और हर साल धामी सरकार जो है रिकॉर्ड तोड़ती है, चाहे यहाँ के लोगों के पहुंचने का या दर्शन करने का या फिर बेहतर व्यवस्थाओं का। उसकी जिम्मेदारी उस लिहाज से किसको किस तरह से काम दिया जाएगा, ये बहुत जरूरी हो जाता है। ये फोटो सेशन की तस्वीरें इस समय आपके सामने। पूरे उत्तराखंड में इस समय राजनीतिक हलचल तेज हो रखी है। इस धामी कैबिनेट के विस्तार पर विपक्ष की भी अपनी नजरें हैं, वो भी अब इन कुछ खास बिंदुओं को निकाल के जनता के बीच में जाने की तैयारी कर चुके हैं, जिससे अपने पक्ष में वोट मांगे जाएं और अपने कांग्रेस पार्टी के लिए चुनावी मैदान तैयार किया जाए। हिंदू नववर्ष का आगाज हुआ है कल ही और आज नवरात्र का दूसरा दिन है। धामी कैबिनेट का विस्तार हो गया है और अब 5 और नए चेहरे धामी कैबिनेट में जुड़ चुके हैं।